चक्रवर्ती महाराज को विश्वामित्र बाबा ने समझाया, परंतु चक्रवर्ती महाराज समझे नहीं। बोले, हे देव, चौथे पन में हमने 4 पुत्र पाए, आपने मांगते समय विचार नहीं किया। आपको विचार करके मांगना चाहिए। कोष ले लिए श्री अवध का, सेना ले जाइए, गौएं ले जाइए, कहिए प्राण दे दूं। 4 पुत्र हमको सहज ही प्रिय हैं, परंतु राम तो परम प्रिय हैं। मांगने वाले पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि वो क्या मांग देगा। आपको कहना पड़ेगा, भाई यह वस्तु छोड़कर आपकी जो इच्छा है ले जाइए। चक्रवर्ती जी ने कुछ नहीं किया, कहा आप जो इच्छा करिए। हाँ, कहु सो करत न, देर नहीं लगाऊंगा, देर नहीं लगाऊंगा। तो जो समझ में आया विश्वामित्र जी ने मांग दिया। अब रोने का क्या काम? परंतु नहीं, मांगने वाले की अपनी चेतना है और देने वाले की अपनी है। मांगने वाला अपनी आवश्यकता से मांगता है और देने वाला अपनी स्थिति से देता है। लिखा है, सुन राजा यति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलानी। मुख की द्युति कुम्हिल आ गई, जैसे पुष्प को मिलाया जाता। परंतु विश्वामित्र जी का राम प्रेम देखकर चक्रवर्ती महाराज को आनंद नहीं आया, लेकिन चक्रवर्ती जी का जो राम जी में प्रेम है वह देखकर विश्वामित्र जी महाराज गदगद हो गए, फूले नहीं समा रहे। विश्वामित्र जी का राम प्रेम लक्ष्य के प्रति है, लेकिन चक्रवर्ती जी का प्रेम राम जी के प्रति सहज ही है, सहज प्रेम है। सुन नृप घिरा प्रेम रस हृदय हर्ष माना। विश्वामित्र बाबा गदगद हो गए, हृदय में प्रसन्न हो गए। वहां गृहस्थ होने के बाद भी ऐसा राम प्रेम तो दर्शनीय है। अब विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ भगवान की ओर देखा, समझाइए महाराज चेले को। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, नृप संदेह नाश कह अति आदर को तनय बुलाए, हृदय लाई बहु बाकी सिखाए। नाथ सुत दो तुम मुनि पिता, आन नहीं को तुम मुनि पिता, आन नहीं को तुम मुनि पिता, आन नहीं को। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन दीजिए दीजिए, राम जी को दीजिए, यज्ञ रक्षा के लिए दीजिए। क्यों? यज्ञ पूर्ण होता है यजुर्वेद के मंत्रों से, और यज्ञ से ही प्रत्यक्ष है धनुर्वेद। तो गुरु जी कह रहे हैं कि राम जी को गुरु विश्वामित्र जी के संग में जाने में अनेक प्रकार के आयुध प्राप्त होंगे। लाभ एक,
इसलिए दीजिए। आदमी तभी देता है कुछ भी जब उसको लाभ दिखाई दे। लाभ नहीं दिखाई दे तो ठन ठन पार नहीं देता है। महापुरुष गण कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने धीरे से चक्रवर्ती जी महाराज से कहा, राजन राम जी की कुंडली में ऐसा योग है कि वो जब तक किसी ऋषि मुनि साधु संत के साथ नहीं जाएंगे उनका विवाह नहीं होगा, इसलिए दीजिए। हो गया। राजन, ब्रह्मर्षि के पहले विश्वामित्र महाराज राजर्षि थे, और राजर्षि थे तो उस समय इन्होंने अनेक आयुध एकत्र किए, वीरत्व भाव में अवस्थित होकर। तो राम जी जब सेवा में जाएंगे तो सारे आयुध राम जी को बिना प्रयास के ही विश्वामित्र जी से प्राप्त हो जाएंगे। वाह वाह, अति आदर दो। अब देखिए, पिता पुत्र का आदर क्यों करे? करना चाहिए। पिता के सन्मुख उसका पुत्र यदि पिता से अधिक ऐश्वर्यशाली है तो ये पिता का सौभाग्य है, पिता को पुत्र का आदर करना ही चाहिए। बाप दरोगा और बेटा एसपी तो सैल्यूट तो मारना ही पड़ेगा, करना चाहिए है? अब ये तो नहीं है, घर का व्यवहार अलग है, लेकिन ऑन ड्यूटी तो साहब, जय हिंद साहब, उसमें पिता को जो हर्ष होता है आप अव्याख्य है, कह समझ नहीं सकते। सो सुख जाने मन हरू, काना नहीं रसना पही जाए बखाना, ऐश्वर्य है। इसलिए चक्रवर्ती मन अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाय बहुभांति सिखाए। क्या कहा गुरुदेव से, विश्वामित्र महाराज से चक्रवर्ती जी ने, मेरे प्राण सुत दो। हे महाराज, ये दोनों बच्चे मेरे प्राण हैं, अर्थात आप प्राण लेके जा रहे हैं। वन में कोई और नहीं है, तुम मुनि आन नहीं को। तो जैसे मैं इनका संहार करता हूं महाराज, ऐसे ही आप भी संभालिएगा। हाँ, गदगद हो गए बाबा विश्वामित्र। जीवन ऐसा ही जीना चाहिए। हमारा श्रेष्ठ हमको छोड़े न। प्रियता प्राप्त करने की दो शर्तें, पहला सेवा से श्रेष्ठ को जीत लीजिए, अथवा समर्पण से उनकी अनुकूलता प्राप्त कर लीजिए। दो मार्ग हैं, जो आप जी सको उसको जियो। सेवा से जीत लो या समर्पण रख के जीत लो, तर्क वितर्क नहीं। तीसरा मार्ग नान्या पंथा विद्यते अनया, यही दो पथ है। चले सौपे भूपरिषि सुत, जननी भवन गए प्रभु, पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु रघुवीर, अखिल विश्व धीरमती, गांभीर्य स्वभाव, सिंह स्वरूप राम लक्ष्मण प्रभु वीर भाव में अवस्थित होकर गुरुदेव के साथ चल पड़े।